मॉरिशस पहुंच गए हैं। 2 दिन का उनका ये दौरा, मॉरिशस की यात्रा का। और प्रधानमंत्री ने दौरे से पहले कहा कि यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। 2 दिनों के लिए मॉरिशस दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 साल बाद पीएम का ये दौरा हो रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 2015 में मॉरिशस गए थे। मॉरिशस और भारत का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, मजबूत रिश्ता रहा है। मॉरिशस की कुल आबादी का लगभग 70% लोग भारतीय मूल के हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा भारत के और मॉरिशस के रिश्तों को और भी ज्यादा निश्चित तौर पर मजबूत करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए मॉरिशस के दौरे पर है, जहां पर नेशनल डे समारोह में चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। और जिस तरीके से पीएम ने खुद कहा कि ये भारत और मॉरिशस के रिश्तों को एक नया अध्याय देगा, इन रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करेगा, तो जाहिर सी बात है पीएम के इस दौरे से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां वो मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम ने ये कहा कि मॉरिशस के साथ भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। लोकतंत्र के प्रति विश्वास और विविधता ही हमारी शक्ति है। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को नया और उज्जवल अध्याय जोड़ेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के न्योते पर मॉरिशस की यात्रा पर है। पीएम ने मॉरिशस के करीबी दोस्त, हिंद महासागर के प्रमुख भागीदार और अफ्रीकी महाद्वीप का प्रवेश द्वार बताया। इस दौरे के दौरान भारत और मॉरिशस के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति पर भी चर्चा होगी, जिसके बाद उम्मीद है कि भारत मॉरिशस के सहयोग से हिंद महासागर के अहम हिस्सों पर निगरानी तंत्र विकसित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं और रुख अब एक बड़ी और अहम खबर का कर लेते हैं। दरअसल एक देश एक चुनाव को लेकर आज जेपीसी की बैठक होने वाली है और ये बैठक 4थी बैठक होगी, जिसमें सभी तरीके से यानी कि राय जो है इसमें रखी जाएगी। हालांकि खबर ये भी है कि होली के बाद यानी कि 17 मार्च को 5वीं बैठक भी होने वाली है एक देश एक चुनाव को लेकर। रिपोर्ट दिखाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की 4थी बैठक होने वाली है। अब तक कमेटी की 3 बैठकें हो चुकी हैं। इस बिल पर कानून मंत्रालय ने जेपीसी को बताया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा और न ही संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। समिति इस समय एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े विधायकों पर विचार कर रही है। जेपीसी की कमेटी कानून के जानकारों से सलाह मशवरा कर रही है। पूर्व चीफ जस्टिस और लॉ एक्सपर्ट ने भी सुझाव दिए हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने भी कई बातें रखी हैं। बिल की खामियों को दूर करने की कोशिशें की जा रही है। सभी स्टॉक होल्डर से बातचीत की जा रही है ताकि एक देश एक चुनाव बिल को पेश करने में किसी तरह की दिक्कत न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल मामले में मुस्लिम पक्ष को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर लिखित आदेश में संभल की जो मस्जिद है उसे विवादित कहा है और हाईकोर्ट के विवादित कहने के बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लग गई हैं। तो दूसरी तरफ एएसआई को भी कहा गया है कि रंगाई पुताई को लेकर एक बार फिर हलफनामा दाखिल किया जाए। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई को लेकर संग्राम जारी है, लेकिन हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने लिखित आदेश में संभल मस्जिद के लिए सीधे सीधे विवादित ढांचा शब्द का इस्तेमाल किया है।
मुस्लिम पक्ष जामा मस्जिद के रंग रोगन को लेकर अड़ा हुआ है। एएसआई की टीम एक बार सर्वे कर चुकी है, लेकिन कोर्ट ने एएसआई को नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है और जवाब मांगा है कि विवादित ढांचे के बाहरी हिस्से में रंग रोगन और सजावटी रोशनी की जरूरत है या नहीं। एएसआई को 24 घंटे में हलफनामा दाखिल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है, हालात वहां के कैसे हैं, ये सभी को पता है कि वहां पर जो आर्थिक स्थिति बनी हुई है वो डामाडोल नजर आ रही है। हालांकि राज्य की स्थिति को लेकर सुक्खू सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन आखिर आरोप प्रत्यारोप का दौर क्यों जा रही है और हिमाचल प्रदेश की मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन सुक्खू सरकार राज्य की खराब वित्तीय हालत के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने हिमाचल के लिए कोई पैसा ही नहीं छोड़ा और अब केंद्र मदद करने में आनाकानी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समय जो राज्य को जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस के द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है वो 2018-19 में जयराम जी के 20-21 में जयराम जी के समय में 10,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी। आज इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में वो 3200 करोड़ रुपया रह गया है। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से राज्य की हालत डामाडोल है। वैसे कांग्रेस ने चुनाव में जमकर फ्री वीज का ऐलान किया था, लेकिन राज्य की माली हालत ऐसी है कि पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही है। हालत तो ये है कि मंदिरों के चढ़ावे को सरकारी खर्च में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर राजस्थान से है। दरअसल जिस तरीके से महिलाओं को लेकर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद एक शपथ समारोह में राजस्थान के राज्यपाल ने एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद अब हंगामा हो रहा है। राजस्थान के राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों को नपुंसक बनाकर छोड़ देना चाहिए। मौका था बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह का। शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि हंगामा मच गया। हरिओम बागड़े ने दुष्कर्म करने वाले व्यक्तियों को नपुंसक बनाने की सलाह दे डाली। किसी महिला को, किसी बच्चे को जो कुछ दुष्कर्म करेगा उसे वही पकड़ के उसको पकड़ना और अच्छा